नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम आदिकाल के अंतर्गत लौकिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य का अध्ययन किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें, लिंक ऊपर आई बटन में दिया हुआ है। आदिकाल में कुछ रचनाकारों ने सामंती राजाओं के यहाँ दरबारी कवि होते हुए भी अपनी रचनाओं को जनभाषा में जनता के विषय में लिखा। उनके इस साहित्य को हिंदी आलोचकों ने लौकिक साहित्य कहा है। लौकिक साहित्य के प्रमुख कवि अमीर खुसरो और विद्यापति हैं। यूपीएससी हिंदी ऑप्शनल, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, नेट आदि परीक्षाओं में आपसे लौकिक साहित्य की विशेषताएं। अमीर खुसरो विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं। अमीर खुसरो विद्यापति की लोक चेतना पर निबंध आदि लिखने को पूछा जाता है। तो इस दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जरूर देखें। अमीर खुसरो का संक्षिप्त जीवन परिचय। अमीर खुसरो आदिकालीन लौकिक साहित्य लिखने वाले प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आपका जन्म सन 1253 ईस्वी में एटा पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका मूल नाम अबुल हसन था। अमीर की उपाधि आपको जलालुद्दीन खिलजी ने दी थी। अमीर खुसरो बहुआयामी प्रतिभावान थे। आप एक संगीतज्ञ, बहुभाषाविद, हिंदी उर्दू के प्रथम कवि माने जाते हैं। आप प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि आपने 7 दरबारी कवियों के यहाँ रहकर सेवा की। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा। खुसरो संत औलिया के शिष्य थे। गुरु की भांति वे भी एक सच्चे सूफी थे। उन्होंने सूफी दोहों की रचना ब्रजभाषा में की। जैसे कि एक देखते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात उन्होंने एक दोहा लिखा। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुँ देश। ऐसा माना जाता है कि उनका उनके गुरु के प्रति इतना प्रेम था कि इस दोहे की रचना के बाद उसी वर्ष सन 1325 ईस्वी में खुसरो का भी निधन हो गया। लिंग भेद पर लिखने वाले प्रथम कवि। आदिकालीन समाज सामंती समाज था, जिसमें जर जोरू जमीन के लिए युद्ध हो रहे थे। नारी का वस्तुकरण था। खुसरो प्रथम कवि थे जिन्होंने महिला शोषण और लिंग भेद पर लिखा। आपकी एक कविता है, काहे को ब्याहे सुन बाबुल परदेश। इससे एक महिला के दर्द की व्यक्ति अनुभूति मिलती है। खुसरो एक दरबारी कवि थे और तत्कालीन दरबारी भाषा फारसी थी, परंतु आपने जनभाषा में लिखा और अपने समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड का खुलकर विरोध किया। जैसे, उज्ज्वल भरण अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखन में साधु लगे निपट पाप की खान। खड़ी बोली हिंदी के विकास में योगदान। खुसरो ने खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक स्वरूप के विकास में काफी योगदान दिया। आपने लोक मनोरंजन के लिए पहेली, मुकरी, शकुने, निस्बत आदि की रचना की। आइए अब इनके बारे में हम संक्षिप्त जान लेते हैं। आपने 2 प्रकार की पहेली लिखी, जिसमें पहली पहेली है अंतरलापिका, जिसका उत्तर पहेली में ही छिपा रहता है। जैसे, श्याम वरुण दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, दोनों हाथों से खुसरो खींचे और कहे तू आरी, जिसका उत्तर आरी है और पहेली में ही छुपा हुआ है। दूसरी प्रकार की पहेली है बहिर्लापिका, जिसका उत्तर आपको बाहर से सोचकर देना होता है। जैसे, एक गुणी ने यह गुण कीना, हरियल पिंजड़े में दे दीना, देखो जादूगर का कमाल, डाला हरा निकाला लाल। आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जवाब पान है। ये एक बहिर्लापिका पहेली का उत्तर है। मुकरी भी एक प्रकार की पहेली है, जिसमें 2 सखियों के बीच में संवाद दिखाई देता है। पहली सखी पूछती है, दूसरी सखी पहले मुकरती है, फिर प्रश्न का जवाब देती है। जैसे, वह आए तो शादी हो, उसके बिना दूजा न कोई, मीठा लागे बाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। शकुने भी एक प्रकार की पहेली हैं, जिनमें 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है। जैसे, पंडित क्यों नहीं नहाया, धोबिन क्यों मारी गई, धोती न थी। उसी प्रकार से निस्बत भी एक पहेली है, जिसमें 2 चीजों में समानता ढूंढी जाती है। जैसे, बादशाह और मुर्गे में क्या निस्बत है, तो उनके सिर पर ताज। शिल्प सौंदर्य। बहुभाषाविद अमीर खुसरो को सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है। दरबारी भाषा फारसी होते हुए भी आपने अपनी रचनाएं जनभाषा में लिखी। जैसे, आपने सूफी दोहे ब्रजभाषा में लिखे, खलिकवारी अवधी भाषा में लिखी, पहेली, मुकरी, निस्बत, शकुने खड़ी बोली में लिखे और आशिका और तुगलकनामा आपने फारसी में लिखा। लोक भाषा में जनता की अनुभूतियों को व्यक्त करने वाले अमीर खुसरो आज भी जनता के बीच स्मरणीय हैं।
धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी अमीर खुसरो के जीवन की संक्षिप्त जानकारी और उनकी कविता की विशेषताएं। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगले लेक्चर में हम विद्यापति के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।